गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 क्लास कल हमने 2.1 एक्सरसाइज खत्म की जिसकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों कल हमने क्या सीखा था? कल हमने जैसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था। ऐसे लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जहां पे x की पावर 1 होती है। वन वेरिएबल किसको बोलते हैं? ओनली फॉर x हो या फिर ओनली फॉर y हो। अगर x y दोनों हो जाए तो हम उसको बोलते हैं टू वेरिएबल। तो बच्चों हमने कल यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की थी। तो सबसे पहले हम 5 को लेके गए थे इसके पास, नंबर के पास लेके गए थे। तो 6x इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी हमारा 3 वैल्यू है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 अपॉन में 6 ऐसे हमने कल किया था। आज क्या बच्चों, आज ऐसी इक्वेशन को आपको एप्लीकेशन के तौर पे रखे हैं, उनको आपने ऐसी फॉर्म बनाना है, मतलब लीनियर इक्वेशन आपने बनानी है। इनको बढ़ गई और ऐसे बनाने के बाद आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। बच्चों एक नंबर है, कोई भी नंबर है, उस नंबर में से अगर 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। उस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करनी है 1/2 से, और 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वहां पे 1/8 आंसर आ जाता है। यू गेट 1/8। तो व्हाट इज द नंबर? आपसे वो नंबर पूछ रखा है, वो नंबर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, हम ऐसे नंबर को मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट ए नंबर बच्चों नंबर मान लेते हैं हम x है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, उस नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाद में क्या करेंगे, किसी भी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो बच्चों यहाँ पे हम माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि x में से माइनस नहीं करेंगे, या फिर कर भी लो, आप एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा एलसीएम। 2 आने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x और माइनस का 1। देखो बच्चों हमने क्या किया, एक नंबर x माना, उसमें से हमने 1/2 को माइनस किया, x में से 1/2 को माइनस करेंगे तो बच्चों ये फॉर्म बन जाएगी फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 2x माइनस 1 अपॉन में 2 ये फॉर्म बनेगी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो 1/8 आ जाता है बच्चों। देखो यू गेट 1/8। अब बच्चों ये आपके देखो 2.1 में इक्वेशन है ना, वैसे इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता है, फिर भी मैं करवा देता हूं। अब ये बताओ 1/2 इस पूरे नंबर के क्या है, मल्टीप्लाई में, और इक्वल से इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। तो क्या करेंगे बच्चों, 2x माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1/8। ये 1/2 आ जाएगा डिवाइड में, ऐसे 1/2 डिवाइड में आ जाएगा। अब बच्चों 1/2 डिवाइड में आता है तो इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। अब बच्चों काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 2x माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1/4। यहाँ तक बात समझ आई बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के 1 के साथ और 4 भी कर देंगे इस पूरे नंबर के साथ। चलो करते हैं, इस 4 की मल्टीप्लाई के साथ होगी तो 4 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 और 2 के 1 के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2। अब बच्चों 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। करो 4 2 जा 8x माइनस में 4 इक्वल टू 2। अब बच्चों ये माइनस का 4 है, देखो माइनस का 4 है, नंबर के पास आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 8x इक्वल टू 2 प्लस में 4, 8x इक्वल टू 6। 8 आ जाएगा आपके डिवाइड में, काटेंगे बच्चों, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3/4। इसका मतलब जो नंबर हमने माना था ना वो नंबर है 3/4। ठीक है बच्चों, तो लेट जो नंबर माना था हम आंसर लिख देंगे, ए नंबर जो हमने नंबर माना था वो नंबर आ जाएगा आपका 3/4। ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो। ये वाली साइड इसकी इक्वल है और ये वाली साइड इसको इक्वल है। ये लेंथ होती है बच्चों, ये ब्रेथ होती है।
और ये जो एंगल होता है ना एंगल, ये प्रत्येक 90 डिग्री के होने जरूरी है, ये 90 डिग्री के होते हैं। और दो डायगोनल होते हैं, एक ये वाला डायग्राम, एक ये वाला डायग्राम। तो बच्चों इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ना, पेरीमीटर होता है सभी चारों भुजाओं का सम होता है। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है इसका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एक ऐसा बच्चों इस शेप पे ना एक स्विमिंग पूल है, उसका जो पेरीमीटर है ना वो दे रखा है 154 मीटर। इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर है, इसकी जो लेंथ ब्रेथ है, मतलब इसकी चारों भुजाओं का सम दे रखा है आपको 154। इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी दे रखा है आपको 154। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ। इसने क्या रखा है, जो लेंथ है लेंथ ये ब्रेथ से 2 मीटर मोर देन है, इससे 2 ज्यादा है। अगर मैं इसकी x मान लूं तो इसकी क्या जाएगा बच्चों, x प्लस 2। बच्चों इसने क्या रखी है, जो ब्रेथ ना ब्रेथ से लेंथ ट्वाइस, मतलब अगर ब्रेथ x है, x मीटर है, तो लेंथ हो जाएगी 2x। और क्या रखा है 2 मीटर मोर देन, मतलब ट्वाइस से 2 मीटर मोर देन, ये आपकी होगी लेंथ। तो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ, आपको लेंथ और ब्रेथ पूछ रखी है। तो बच्चों क्या करो, जहां पे लेंथ है ना वहां पे लेंथ हमने देखो पहले x मानना है, इसको मान लो लेट द breadth of a rectangular field equal to x मीटर मान लेना। then the length of a rectangular field क्या हो जाएगी, 2x प्लस में 2 मीटर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कह रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इनका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, वो आपको दे रखा है 154। तो बच्चों रख दो, लेंथ की वैल्यू रख दो, लेंथ की वैल्यू ये है, देखो लेंथ 2x प्लस में 2 प्लस में ब्रेथ कितनी है x रख दो इक्वल टू 154। बच्चों देखो 2x और 1x 3x प्लस में 2 और बाहर 2 है 154। ये 2 इस पूरी के मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से 2 ले जाएंगे इस तरफ, 2 से काट देंगे तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। तो बच्चों 3x प्लस में 2 इक्वल टू 77। अब 2 लेके आएंगे, 3x इक्वल टू 75 माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 75 फॉर्म में 3, काटेंगे बच्चों 2 2 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 25 मीटर। इट मींस बच्चों जो ब्रेथ मैंने मानी थी x से, तो x की वैल्यू आ गई 25, तो ब्रेथ आ गई हमारी 25 और लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, ब्रेथ का दुगना 25 2 जा 50 और 2 ऐड करेंगे तो 52 मीटर। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द बेस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। एक आइसोलेस ट्रायंगल है बच्चों, उसका जो बेस है ना वो दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले आपको आइसोलेस ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। आइसोलेस ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल हो, 2 साइड बराबर हो। जैसे मान लेते हैं ये ए बी शेप ट्रायंगल है, इसमें बच्चों इस साइड को और इस साइड को हम बराबर मान लेते हैं और ये इसका बेस है। आइसोलेस ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है और बेस दे रखा है 4/3, तो ये दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर। बच्चों इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल क्या होता है, चारों भुजाओं का सम, इसमें तीनों भुजाओं का सम होता है। मतलब मान लेते हैं ए बी प्लस में बी सी और प्लस में ए सी, तीनों भुजाओं का सम, ये पेरीमीटर होता है। कितना है, इसको बच्चों मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको प्रॉपर बना दो। 15 4 जा 60 62 अपॉन में 15। अब बच्चों वैल्यू किसकी रखी है, बी सी की जगह पे वैल्यू रखो, तो ए बी प्लस में 4/3 प्लस में ए सी इक्वल टू 62 अपॉन में 15। अब बच्चों मैंने आपको बताया था आइसोलेस ट्रायंगल 2 साइड इक्वल होती हैं, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल होती है आइसोलेस ट्रायंगल में 2 साइड। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो ए सी है ए सी, इसके जगह पे ए बी रख लेंगे यहाँ पे, तो ए बी प्लस में 4/3 प्लस में ए बी रख लिया बच्चों।
62 अपॉन में 15। AB और AB होगा बच्चों 2AB इक्वल टू प्लस में 4/3 इक्वल टू 62 अपॉन में 15। अब बच्चों ये प्लस के 4/3 को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का 4/3 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे लेते हैं 15 से करेंगे तो 62 20 ये हो जाएगा बच्चों 42 अपॉन में 15। तो बच्चों क्या हुआ 2AB इक्वल टू 42 अपॉन में 15। अब बच्चों यहाँ पे 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला जाएगा 2। ठीक है बच्चों, काटते हैं 2 पे, ये कट जाएगा 21 और 3 पे काट दो, 3 5 जा 15, 3 7 जा तो 7 अपॉन में 5। तो बच्चों जो आपकी AB साइड है वो 7 अपॉन में 5 सेंटीमीटर आ गई, और जितनी AB उतनी AC है। इसका मतलब बच्चों AC भी कितनी आ गई 7/5 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारी 7/5 सेंटीमीटर और ये भी हमारी 7/5। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द टू नंबर इज 95। बच्चों दो नंबर है उनका सम है ना 95 आ रहा है। आगे क्या रखा है इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15। अब बच्चों कोई भी दो नंबर है उसने क्या रखा है कि उनमें से एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर। तो बच्चों दोनों नंबर को बताना है वो नंबर कौन कौन से हैं। तो बच्चों मान लेते हैं लेट दी वन नंबर मान लेते हैं, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं x, देन दी सेकंड नंबर, दो नंबर बताने हैं ना, फर्स्ट नंबर इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, यानी एक x से तो दूसरा 15 ज्यादा है, तो बच्चों दूसरा क्या जाएगा x प्लस में 15। ठीक है। अब बच्चों क्या रखा है इन दोनों का सम क्या रखा है 95। तो बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो। देखो एक नंबर तो ये हो गया x, एक x प्लस 15, दोनों का सम कितना है 95। बच्चों x हो जाएगा 2x प्लस में 15 इक्वल टू 95। बच्चों ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन आप सॉल्व करना। ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर है बच्चों उनका जो रेशियो है ना वो 5:3 है। बच्चों रेशियो क्या होता है जैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हो दो नंबर 20 और 25 है, वो दो नंबर 20 और 25 है, तो आपको क्या रखा है रेशियो दे रखा है। बच्चों रेशियो ऐसी चीज होती है जो एक नंबर से पर्टिकुलर ये डिवाइड कर रखा है। जैसे मान लो 5 से काटते हैं तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। बच्चों ऐसे नंबर जिन आने के बाद ये कटेंगे नहीं आगे, तो बच्चों वो नंबर रेशियो में होते हैं। अब बच्चों मान लो 4:5 रेशियो से हमें नंबर लाने वापस 20 25। तो बच्चों एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर रखी है 5 से। अब हमें ये नहीं पता, हमें 5 ये नंबर नहीं पता, तो हमें क्या पता चलेगा कि 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो बच्चों ऐसे हम x मान लेंगे इसका। ठीक है फिर x से मल्टीप्लाई कर रखी है, जैसे हमारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे हम। तो बच्चों दो नंबर है उनका रेशियो 5:3 है और उन दोनों का डिफरेंस है ना वो 18 है। तो व्हाट आर द नंबर। तो देखो बच्चों क्या करेंगे जो हमारे टू नंबर है ना टू नंबर से वो नंबर बन जाएंगे 5x:3x बन जाएंगे। डिफर कितना है डिफर का मतलब डिफरेंस, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो मतलब 5x माइनस में 3x उनका डिफरेंस कितना है 18। बच्चों यहाँ पे 2x इक्वल टू 18, x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो बच्चों ये 9 है ना 9 ये x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है इसको वापस। ये 9 पे कटे हुए नहीं वापस मल्टीप्लाई करो, तो 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27। बच्चों दो नंबर ये हैं 45 और 27। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स है, अगर उनको ऐड करें तो 51 आ जाता है। तो बच्चों तीनों नंबर बता दें तो तीनों इंटीजर्स क्या होंगे। बच्चों कंजुगेटिव क्या होता है सुनो ध्यान से। मान लो आपसे कुछ 1 का कंजुगेटिव क्या है, तो बस 1 का कंजुगेटिव है 2, क्यों क्योंकि एक प्लस कर देते हैं। मार्क्स से कुछ 50 का कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या है, तो आप इसको +1 कर दो 51। मतलब जिसका हम पूछे उसमें एक प्लस ऐड कर दे तो वो होता है कंजुगेटिव। मैं 51 का पूछूं तो आपसे 51 प्लस में 1 52। अगर मैं आपसे x का पूछूं तो कंजुगेटिव तो आपको हो गया x + 1, क्योंकि कंजुगेटिव पूछे तो एक ऐड कर देते हैं इसी में। ठीक है इस x + 1 का पूछो तो x + 2। ठीक है बच्चों तो वही बात है, तो हम इसको इक्वेशन बना लेंगे ऐसे। तो मान लेते हैं 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, तो मैं पहला मान लेता हूं लेट 1st
कंजुगेटिव इंटीजर्स x, देन सेकेंड कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा बच्चों इसका x+1, देन थर्ड कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा बच्चों इसी का x+2, क्योंकि इसमें +1 ऐड करेंगे ना 2 बन जाएगा। अब बच्चों क्या रखा है इन तीनों को ऐड करें, ऐड तो 51, तो ऐड कर दो x+1 प्लस में x+2 इक्वल टू 51। बच्चों देखो x हो गया 3x, ये बन गया 3 इक्वल टू 51। अब बच्चों इस केस में सोल्व कर लेना, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव, कंजुगेटिव आपको पता है लगातार संख्याएं होती हैं। द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8, बच्चों 8 के मल्टीपल लेने हैं, 8 के मल्टीपल लेने हैं 3 नंबर और फिर करना उनका सम, वो कितना आ रहा है 888 आ रहा है। तो फाइंड दीज नंबर, उन तीनों नंबरों को बताने हैं। तो बच्चों मैं मान लेता हूं लेट दी फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर्स इक्वल टू, मान लेते पहला x मान लेते हैं बच्चों, देन सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा बच्चों 8 का मल्टीपल होना चाहिए बच्चों। मान लो x की वैल्यू 8 है तो 8 का मल्टीपल हो जाएगा, जैसे मान लो 8x, मान लो बच्चों ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि आप सोच रहे हो मल्टीपल है तो मैंने 8+ किया। बच्चों मान लेते हैं मान लो x की वैल्यू हमारी, मान लो मैंने 8 के मल्टीपल लिख दिया तो 8 के मल्टीपल हो गए 8 16 24 ऐसे होते हैं, ठीक है बच्चों ऐसे 8 के मल्टीपल होते हैं। मान लो जो हमारी x की वैल्यू ना, x की वैल्यू हमारी 8 है तो बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, अगर 8 में 8 प्लस कर देंगे तो बच्चों 16 आ गया जो कि 8 का मल्टीपल है, ठीक है बच्चों। जो थर्ड जो नंबर है हमारा कंजुगेटिव वो क्या बन जाएगा बच्चों x प्लस में 16, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर 8 ऐड करेंगे तो x प्लस में 16। अब क्या बच्चों इन तीनों नंबर का सम करना है, तो x प्लस में 8 प्लस में x प्लस में 16 और वो कितना बच्चों 888। देखो x ये बच्चों हो गए 3x प्लस में 16 8 हो गए 24 इक्वल टू 8 बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 को जाके उस वीडियो को आप देखो जाके अच्छे से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, बच्चों 3 इंटीजर्स हैं लगातार है कंजुगेटिव और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते क्रम में है। अगर उनकी मल्टीप्लाई करें किससे 2 से 3 से 4 से रिस्पेक्टिवली, उसके बाद दे ऐड करें तो ऐड करने के बाद 74 आ रहा है, तो फाइंड दीज नंबर, बच्चों नंबरों को पहचानना है। तो बच्चों सबसे पहले हम कंजुगेटिव इंटीजर्स मान लेते हैं 3। लेट फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर्स x, सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड हो जाएगा हमारा x प्लस में 1, थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस में 2। ये तो हमारे हो गए 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स लगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करें बच्चों, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो बढ़ते क्रम में x की वैल्यू में समथिंग प्लस ऐड होगा, x की वैल्यू में समथिंग प्लस 2 होगा, बढ़ते क्रम में ही। अब बच्चों क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाले रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से जो फर्स्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए और ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बच्चों मल्टीपल तब होंगे जब इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x का मल्टीपल हो गया, इसको 3 से करेंगे तो 3 का मल्टीपल हो गया और ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए बच्चों। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है और वो 74 होना चाहिए। अब बच्चों क्या करेंगे, इनको सभी को ऐड करना है, तो 2x 3 into x प्लस में 1 और 4 into x प्लस में 2, इन सभी को ऐड करना है बच्चों और वो आना चाहिए आपको 74। क्या करेंगे बच्चों, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर x वाले को इकट्ठा कर लेंगे। ये मैंने इक्वेशन आपको समझा रखी है, वैसे समझा देता हूँ। देखो 2x प्लस में 3 से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 3x इस 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 की 1 के साथ भी होगी तो प्लस का 3, 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 4x और 4 की 2 के साथ भी होगी, तो 4 2 जा 8 इक्वल टू 74। अब बच्चों देखो ये x वाले इकट्ठा कर लो, 3 2 5 5 4 9 9x प्लस में
3 और 8, 3 और 8 कितना 11 इक्वल टू 74। अब बच्चों 11 इस तरफ माइनस हो जाएगा, 9x इक्वल टू 74 माइनस में 11, 9x इक्वल टू 63, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7। अब बच्चों हमारे जो निकालने हैं मल्टीपल, तो 7x की वैल्यू आ गई तो 2 इंटू 7 यानी पहला तो हो गया हमारा 14। बच्चों 7 रखो, 7 प्लस में 1 8, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 7 रखेंगे 7 2 9, 9 4 जा 36। तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 14, 24 और 36। ये हमारा 2 का मल्टीपल, ये हमारा 3 का मल्टीपल और ये हमारा 4 का मल्टीपल और हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब ये नहीं है 14 के बाद 15 16 आने चाहिए, ऐसे भी होने चाहिए जो इनके मल्टीपल हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। द एजेस ऑफ राहुल और हरून, उनका रेशियो रखा है बच्चों 5:7। मैंने आपको बताया था जिस तरीके से मैं आपको रेशियो दे देना, इसका मतलब किसी नंबर से डिवाइड हो रखा है, तो हमें वो नंबर नहीं पता क्या वो नंबर, तो हम क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद बच्चों बताओ, 4 साल बाद राहुल भी बढ़ेगा तो +4 इसमें हो जाएगा और हरून भी बढ़ेगा तो +4 इसमें हो जाएगा। 10 सम, 4 साल बाद हम सम करेंगे तो वो कितना हो रहा है 56 ईयर। तो व्हाट इज द परसेंटेज, तो मान लेते हैं परसेंटेज मान लेते हैं, लेट द present एज ऑफ राहुल एंड हरून। बच्चों राहुल को और हरून की परसेंटेज क्या हो जाएगी 5x रेशियो 7x। अब बच्चों रेशियो नहीं है, अब ये ईयर्स में कन्वर्ट होगी, 5x ईयर एंड 7x ईयर। ठीक है बच्चों, 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद बच्चों, आज के दिन इतने उम्र के हैं तो 4 साल बाद दोनों +4 कर देंगे, तो 5x प्लस में 4 और 7x प्लस में 4। राहुल 4 साल इतने साल का हो गया, हरून इतने साल का हो गया, उनका करेंगे सम और कितना था वो 56। 7x और 5x हो जाएंगे बच्चों 12x प्लस में 8 इक्वल टू 56। बच्चों 8 माइनस कर देंगे, 12x इज इक्वल टू 48, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3। अब ये 3 हाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो बच्चों 15 ईयर्स तो हो गया राहुल की उम्र और हरून की उम्र हो गई हमारी 21 ईयर्स। बच्चों यहाँ पे ना 12 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 4 आएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 चौके 20 और 7 चौके 28, ये 28 साल हो जाएगा कौन हरून और राहुल हो जाएगा 20 साल। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाय चांस फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाय चांस ग्रैंडफादर। बच्चों एक लड़का है बाय चांस, जैसे मान लेते हैं ये एक लड़का है, इसका नाम है बाय चांस। ठीक है, इसका एक फादर है बच्चों, ये इसका फादर है और एक इसका बच्चों ग्रैंडफादर। ठीक है, देखो ध्यान से, बाय चांस फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाय चांस ग्रैंडफादर, मतलब ये जो इसका फादर है बाय चांस फादर, ये इसके बाय चांस के दादा से 26 साल बड़ा, ये सबसे 26 साल छोटा है, मतलब ये इससे यंग है। ठीक है, आगे देखो, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाय चांस, और बाय चांस से 29 ईयर बड़ा है, ओल्डर मतलब बड़ा है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं बाय चांस की x ईयर मान लेते हैं उम्र, मान लो आज x साल क्या है, तो बच्चों ये कितने का होगा 29 ओल्डर है बाय चांस से, तो ये होगा x प्लस में 29 ईयर। ठीक है, और ग्रैंडफादर कितने का होगा, देखो x प्लस में 29 तो उसका फादर है ना, और फादर से 26 ईयर बड़ा है, तो 26 ईयर बड़ा है, तो ये कितने का होगा बच्चों 9 और 6 15 और 5, x प्लस में 55 ईयर। ठीक बच्चों, अब क्या करना, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर। इन तीनों का सम कर देना एज का, तो वो कितना है 135 ईयर। तो तीनों की अलग अलग एज बतानी है, तो बच्चों क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, x प्लस में 29 प्लस में x प्लस में 55 इक्वल टू 135,
ये बच्चों 3x बन जाएगा और ये बच्चों 9 और 5 14 84 135। अब बच्चों इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो बाई चिन्ह की आएगी, उसमें फिर 29 ऐड कर देना, उसके फादर की उम्र आ जाएगी और फिर x में 25 ऐड कर देना, फादर की उम्र आ जाएगी। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. तो व्हाट इज रवि present age? बच्चों का रखा है 15 साल बाद रवि की जो उम्र है ना वो उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना हो जाती है। तो रवि की प्रेजेंट एज बतानी है। तो मान लेते हैं लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू x ईयर। बच्चों एज को ईयर में मानते हैं, ईयर पता ना बच्चों 15 ईयर्स के बाद कितना साल का हो जाएगा। आज अगर वो प्रेजेंट एज में x ईयर का है तो 15 ईयर बाद में कितना हो जाएगा x प्लस में 15। और फिर क्या है ये जो उम्र है ना विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट टाइम्स का 4 टाइम हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहां से एक्स निकालेंगे तो 4x लिख सकते हैं। ये x माइनस हो जाएगा तो 15 इक्वल टू 3x हो जाएगा। x की हो जाएगी बच्चों 5 ईयर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। बच्चों का रेशनल नंबर है उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करने एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रोडक्ट आया ना उसमें 2/3 ऐड कर दें तो हमें प्राप्त होता है -7/12। तो व्हाट इज द नंबर? बच्चों सबसे पहले समझते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। बच्चों रेशनल नंबर होता है जो हम p/q की फॉर्म में ले सकते हैं और q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं x मान लूं तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें 1 है तो 1 तो 0 है नहीं, तो मान सकते हैं x नंबर। और क्या होना चाहिए p एंड q आपके इंटीजर्स होने चाहिए। p एंड q क्या होना चाहिए इंटीजर होने चाहिए और p एंड q के बीच में जो अच्छी है ना वो आपको बनाना चाहिए। तो बच्चों ये कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। मैं आपसे पूछूं 2 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है 2 क्योंकि 2 के फॉर्म में 1 लिख सकते हैं तो पी वाई की फॉर्म होगी। तो बच्चों मान लेते हैं रेशनल नंबर x मान लेते हैं। लेट द रेशनल नंबर इक्वल टू x। अब इस x को नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों 5/2 से इस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना बच्चों जो प्रोडक्ट आया है उसमें 2/3 को ऐड करना है। 2/3 को क्या करना है ऐड, तो उसमें 2/3 को ऐड करो और फिर हमें क्या प्राप्त होता है -7/12। अब बच्चों क्या करेंगे सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर के पास लेके आएंगे। ऐसा मैंने 2.1 में सोल्व करवाया है लेकिन देखो बच्चों 5/2x इक्वल टू -7/12 ये माइनस हो जाएगा 2/3 एलसीएम आ जाएगा बच्चों 12 माइनस का 7 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस का 15/12। अब बच्चों क्या करेंगे 5/2x इक्वल टू -15/12। यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालें तो 5/2 चला जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा तो बच्चों पड़ जाएगा 2 ऊपर 5 नीचे, 2 6 पे चला जाएगा, ये माइनस से 3 पे जाएगा, 3 बन जाएगा 3 3 से 6, इसका मतलब बच्चों माइनस का 1/2। तो बच्चों रेशनल नंबर हुआ माइनस का 1/2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 ना मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक ना बैंक में कैशियर का रूप है, उसका कैशियर का काम कर रही हो। शी हैज करेंसी नोट ऑफ द डिनोमिनेटर रुपीज 100, 50 और 10। बच्चों लक्ष्मी के पास है ना 3 तरह के नोट हैं। एक तो उसके पास 100 की नोट है, एक उसके पास 50 रुपए के नोट है, एक उसके पास 10 रुपए के नोट है। बच्चों नोट है 100 के रुपए, 50 के नोट और 10 के नोट। ठीक है बच्चों। और बच्चों जो रेशियो दे रखा है ना, नोटों का जो रेशियो दे रखा है वो नोट का रेशियो दे रखा है 2:3:5। ये बच्चों रेशियो का नंबर है। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी आपको रेशियो दे रखा है तो उसका मतलब कोई ना कोई संख्या से वो डिवाइड कर रखी है। हमें पता नहीं वो क्या नंबर है, तो मान लेते हो x से कर रखे हैं तो हम x से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपका नंबर ऑफ नोट आ जाएंगे। और जब ये नंबर ऑफ नोट आ जाएंगे ना तो 100 के नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी टोटल करेंसी कितनी है। तो ये कितने बनेगा बच्चों, ये है नंबर ऑफ नोट। नंबर ऑफ नोट हो जाएंगे 100 के हैं 2x, 50 के हैं 3x और 10 के हैं 5x। ठीक है बच्चों।
अब हमें मान लो 100 रुपए के नोट है 2x से, तो टोटल करेंसी कितने बच्चों, टोटल कितने हुए टोटल, तो बच्चों देखो 100 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200x हो गए, 200x रुपीज हो गई, टोटल रुपीज हो गई बस। ये बच्चों कितने हुए 150x और ये कितने हुए 50x। अब बच्चों ये रुपीज बन गए, रुपीज यानी इतने रुपए हमारे पास, और क्वेश्चन में क्या रखा है कि आपके पास 4 लाख रुपए है टोटल, तो बच्चों इनको तीनों का सम कर दो, तो 200x प्लस में 150x प्लस में 50x इक्वल टू 4 लाख। बच्चों जब इनको प्लस करेंगे तो 2 ये हो जाएगा 400x इक्वल टू 4 लाख। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों 4 लाख अपॉन में 400, 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। बच्चों जो हमारे पास रेशियो दे रखा था ना 2:3:5, इसका मतलब वो उसमें से 1000 से काट रखे हैं, तो 1000 से वापस मल्टीप्लाई कर दो, जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएंगे 2000, ये हो जाएंगे 3000 और ये हो जाएंगे 5000। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये 2000 वाले रुपए नहीं आए हैं, ये 2000 आए आपके नंबर ऑफ नोट, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2000 बन गए, फिर बच्चों नंबर ऑफ नोट है यहाँ पे 3000, ये नंबर ऑफ नोट है, और ये बच गए 5000 और ये नंबर ऑफ नोट है। पूछ क्या रखा है आपसे पूछ रखा है हाउ मनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेटर, तो बच्चों नोट तो हमारे पास से आ गए 100 रुपए की तो 2000 नोट, 50 रुपए की 3000 नोट और 10 रुपए की 5000 नोट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है वो एग्जांपल नंबर 11 के जैसा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रखा है, आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स और 5 रुपीज कॉइन्स। ठीक है बच्चों, आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 के हैं और 5 के हैं, और टोटल कितने हैं आपके पास रुपीज, आपके पास टोटल रुपीज है 300। आगे क्या रखा है, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। बच्चों जो 5 के जो सिक्के हैं ना, 2 के सिक्के इससे 3 गुना है, तो 5 के सिक्के को x मान लेता हूं। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 इक्वल टू x। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 रुपीज की जो नोटों की संख्या वो मैंने x मान ली, तो 2 रुपए कितने हो जाएंगे, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 2 इक्वल टू हो जाएंगे 3 टाइम्स इसका 3 टाइम्स। ठीक बच्चों, 5 रुपए के हमारे पास कितने हैं सिक्के और 2 रुपए कितने हैं, तो 1 रुपीज के कितने रहेंगे बच्चों, हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास है 160, हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं 160। अब तो बच्चों 5 रुपए कितने हैं, 2 कितने हैं, तो 1 के कितने पेंडिंग आएंगे, रिमेनिंग रुपीज 1 कॉइन्स इक्वल टू 160 टोटल है माइनस में 4x। ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गए 1 रुपीज की नोटों की संख्या। बच्चों अब क्या करेंगे, हमारे पास कॉइन्स 160 और वैल्यू कितनी है टोटल, 1 रुपीज के, 2 रुपीज के, 5 रुपीज की टोटल वैल्यू है 300। बच्चों एक बात ध्यान रखो, जब हम किसी वैल्यू निकालते हैं वैल्यू तो क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ द नोट होते हैं, नंबर ऑफ द नोट्स होते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं वो कितने रुपए का नोट है। मान लो हमें 50 रुपए की नोट की वैल्यू निकालनी है, तो रुपीज 50, यानी जितने रुपीज है हमारे पास 50 रुपीज से नंबर ऑफ नोट की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो 50 रुपए की नोट मेरे पास 100 है, तो नंबर ऑफ नोट है 100 इनटू में 50 रुपीज के हैं, तो वैल्यू कितनी है बच्चों 5000। ठीक है बच्चों, ऐसे हम वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी है 300, हमारे पास नोटों की संख्या आ गई, 5 रुपए की नोटों की संख्या x, 2 रुपए की 3x और 1 रुपीज की 160 माइनस में 4x। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, ऐसे वैल्यू, तो वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों 5 रुपए की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x हो जाएगी, क्योंकि x हमारे पास नंबर ऑफ नोट और 5 रुपए की नोट है तो इससे गुणा कर देंगे हम। 3 के 2 रुपए की नोट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बस हमारे पास 3x 6x, ये 1 रुपीज की है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 160 माइनस 4x। अब बच्चों जो इनकी जो वैल्यू है ना वो 300 है, तो बच्चों इनका सभी को प्लस कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे 5x प्लस में 6x प्लस में 160 माइनस 4x इक्वल टू 300।
6 और 5 से 11, 11 में से 7 4 गए तो 7x प्लस में 160 इक्वल टू 300। 7x इक्वल टू माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 140, x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो बच्चों जो हमने x माना था ना, नंबर ऑफ रुपीज 5, नंबर ऑफ नोट माने थे, तो 5 रुपए के हमारे पास आ गए 20। 2 रुपए के नोटों की संख्या आएगी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 20 के 60, और बच्चों x की वैल्यू 20 यहाँ रखेंगे, 20 के 80, 160 में से 80 है तो 80। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। 5 रुपए के नोटों की संख्या 20, 2 रुपए के नोटों की संख्या 60 और 1 रुपए के नोटों की संख्या, सिक्कों की संख्या 80। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कंपटीशन है, उस कंपटीशन में बच्चों क्या है, जो कंपटीशन विन हो जाएगा ना, विनर उसको रुपीज मिलते हैं 100। जो उसमें पार्टिसिपेट करता है और जो विनर हो जाएगा उसको 100 रुपीज मिलते हैं, और जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको रुपीज मिलते हैं 25। ठीक है बच्चों। अब टोटल कैंडिडेट कितने बच्चों, विनर और जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो टोटल कैंडिडेट है 63। ठीक है। और टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस है वो 3000 रुपये, टोटल जो प्राइस है वो रुपीज 3000 है। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ विनर बताने हैं बच्चों। तो 63 है टोटल, जो पार्ट विनर भी हैं और जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो भी 63 हैं। अगर मैं बच्चों विनर की मान लूं एक्स वैल्यू मान लूं, तो जो विनर जो पार्टिसिपेट नहीं किया वो कितने बच जाएंगे, 63 माइनस में एक्स। तो मान लेते हैं लेट द विनर कैंडिडेट्स इक्वल टू एक्स। तो बच्चों देन द नॉट पार्टिसिपेट्स कैंडिडेट 63 टोटल है बच्चों। जीतने वाले कितने हैं, तो नॉट पार्टिसिपेट कितने बच गए, 63 माइनस में एक्स। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलेंगे। जीतने वाले को कितने रुपए, 100 रुपए। जीतने वाले कैंडिडेट कितने हैं, एक्स से। तो बच्चों 100 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको अमाउंट पता चल जाएगी। अब बच्चों जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं करता है उनकी संख्या तो 63 माइनस में एक्स से, रुपीज कितने होते हैं 25 है, तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 63 माइनस में एक्स के साथ, और इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो कितने अमाउंट है 3000। अब बच्चों 100x प्लस में 25 की 63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75, 7 कैरी, 25 6 से करेंगे तो 150, 7 ऐड करेंगे तो 157। ठीक है बच्चों। 25 के x के साथ करेंगे तो माइनस 25x इक्वल टू 3000। 100x में से 25x माइनस करेंगे तो 75x हो जाएगा बच्चों। 3000 है और माइनस में हो जाएगा 1575, 75x इक्वल टू बच्चों इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच जाएंगे आपके 1425, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1425 अपॉन में 75। बच्चों 5 से कैंसिल कर लो, 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, इसको 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, बचे 25, 5 5 जा 25। अब बच्चों 5 से कर लो, 5 3 जा, 5 से करेंगे 5 5 जा, और 3 बचे 5 7 जा, 3 से करेंगे तो बच्चों 90। तो बच्चों x की वैल्यू हमारी आ गई 90। अब बच्चों देखो जो विनर कैंडिडेट हमने x माने थे, इसका मतलब हमारे विनर कैंडिडेट कितने हैं 90। आंसर तो यही है। अब आपसे पूछे जो नॉट पार्टिसिपेट है वो कितने हैं, तो 63 में से 19 माइनस कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे 13 में से 9 गए तो 4, 5 में से गए 4, 44 आ जाएंगे जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट होती है। कल हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।